नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर पत्नी का पीछा किया सबूत इकट्ठा करने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, या इस पर्पज से कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, जॉब करती है या नहीं करती है, तो क्या ये क्राइम होगा? क्या पति को, या अगर उसने किसी डिटेक्टिव को हायर किया है या उसके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति किसी भी तरह से महिला का पीछा करता है सबूत जुटाने के पर्पज से, क्या तब भी ये अपराध की श्रेणी में आता है और उसके खिलाफ एफआईआर करके उसे अरेस्ट किया जा सकता है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस बात पर चर्चा की थी कि अगर कोई सबूत जुटाना चाहता है तो वो अपने बचाव में, अगर पत्नी ने झूठा एफआईआर मुकदमा कर दिया है और पति के पास कोई सबूत नहीं है, तो वो डिटेक्टिव हायर करे या अपनी पत्नी का खुद से पीछा करे या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को उसके पीछे लगाए, जिससे ये जाना जा सके कि वो जॉब करती है या नहीं, या उसका किसी से अफेयर है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या जो भी अपने बचाव में आपको सबूत इकट्ठा करना है उसके लिए या आप खुद से उसका पीछा करें और पता लगाएं, या कोई डिटेक्टिव हायर कर लें या परिवार के किसी अन्य सदस्य को आप उनके पीछे लगाएं, जिससे छानबीन करके या पीछा करके ये पता लगाया जा सके कि वो कहाँ और किसके साथ आती जाती हैं, कहाँ मिलती हैं किससे, या जॉब करती हैं या नहीं। तो कुछ लोगों ने इसी वीडियो को देखने के बाद मुझसे ये सवाल किया कि अगर पत्नी का पीछा किया तो निजता का हनन होगा क्या, या 354D के अनुसार उसे किसी महिला का पीछा करने के अपराध में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर या मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, या आईटी एक्ट में आता है क्या इस तरह का अपराध कि अगर आप अपनी पत्नी का पीछा करते हैं या आप अपने बचाव में कोई सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, आपके खिलाफ फेक एफआईआर हुआ है और फिर आप अपने बचाव में अगर महिला का पीछा करें तो भी वो अपराधी माना जाएगा, और संबंधित धाराओं के अंतर्गत क्या उस पर एफआईआर या मुकदमा या कोर्ट केस चल सकता है। आज की वीडियो पर इसी टॉपिक में डिटेल में चर्चा करूँगी। अगर आपको संबंधित टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले जानते हैं कि 354D है क्या। आईपीसी के सेक्शन 354D के अनुसार अगर किसी महिला का उसके मर्जी के खिलाफ पीछा किया जाता है या उससे बातचीत करने की कोशिश की जाए या मैसेज पर या बार बार उसे मैसेज किया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम से हो या फ़ोन के माध्यम से हो, या किसी भी तरह से किसी महिला का अगर पीछा किया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम हो या फिजिकली आप किसी महिला का पीछा करते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 354D के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। ये ऑफेंस करते हुए यदि कोई व्यक्ति पहली बार पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। अगर दूसरी बार यही अपराध व्यक्ति दोहराता है तो उसे 5 साल की सजा। ये पहली बार ये ऑफेंस करना बेलेबल ऑफेंस होगा। दूसरी बार यदि व्यक्ति किसी महिला का पीछा करते हुए पाया जाता है या इसी ऑफेंस को दोहराता है, तब संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करके 5 साल की सजा, जुर्माना या दोनों, और ये ऑफेंस नॉन बेलेबल हो जाता है। यानी पहली बार अगर आप किसी महिला का पीछा करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम से हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सब माध्यम से हो, या फिजिकली आप किसी महिला का पीछा कर रहे हैं या फ़ोन करके परेशान करते हैं किसी को, तो आपको 3 साल की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा और ये ऑफेंस बेलेबल होगा। लेकिन दूसरी बार अगर आप करते हैं यही अपराध, आपको समझा बुझाकर पहली बार में छोड़ दिया जाता है, आपको जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर दूसरी बार यही ऑफेंस आप दोहराते हैं तब आपको 5 साल की सज़ा और जुर्माना, साथ ही साथ ये ऑफेंस नॉन बेलेबल भी हो जाता है। तो इसलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। ये तो हो गया आईपीसी का सेक्शन
354D क्या कहता है। पर अगर ये तभी होता है जब आप उस महिला को जानते नहीं हैं, किसी अनजान महिला के साथ आप ऐसा करते हैं, बार बार दोहराते हैं, दबाव बनाते हैं, जोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, तब ये ऑफेंस बनता है। इस टॉपिक पर अगर डिटेल में जानकारी आप चाहते हैं 354D के बारे में, तो डिटेल में मैंने अलग से एक वीडियो इस पर बनाई हुई है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या अगर कोई पति सेम चीज़ें रिपीट करता है अपनी पत्नी के साथ, तो भी क्या ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, क्या उसे सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बहुत लोगों ने मैसेज करके ये सवाल पूछा कि IT एक्ट है, 354D है, अगर हम पत्नी का पीछा करेंगे तो निजता का उल्लंघन के आरोप में वो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर देगी और हमें जेल हो जाएगी और अरेस्ट हो जाएंगे हम, या सजा जुर्माना से हमें दंडित किया जाएगा। तो कितनी सच्चाई है इसमें। अगर आप अपनी पत्नी का पीछा करते हैं तो सबसे पहले ये कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपकी पत्नी है, कोई अनजान महिला नहीं है जिसका आप पीछा कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा या मतभेद अगर रहता है तो वो एक दूसरे से बात करने के लिए अगर उनका पीछा करते हैं या समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का 354D का कोई रोल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो पुलिस कंप्लेन करेगी कि ये मुझे परेशान, पुलिस को फ़ोन करेंगी कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है फ़ोन पर, या मेरे आने जाने में रास्ते में मेरे से ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है। जिस भी तरह से वो बताएं पुलिस को जब आप ये बताएंगे कि जिस महिला ने शिकायत की है वो आपकी पत्नी है और वो नाराज़ है, गुस्से में है, या उसने आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर दिए हैं इस तरह के, और आपको अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करने हैं, तो अगर आप पीछा करेंगे नहीं उनका, तो आप सच का पता लगाएंगे कैसे और अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे। तो इस बात को जानने के बाद पुलिस आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और ना ही कोई कानूनी राइट बनता है कि किसी पत्नी के शिकायत पर पति पर इस तरह के ऑफेंस और इन धाराओं के अंतर्गत FIR किया जाए, कंप्लेन की जाए। जब पति पहले से ही प्रताड़ित हो अपनी पत्नी से और परेशान हो, और वो अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रयास में लगा हुआ हो, चाहे वो खुद से करे ये या किसी डिटेक्टिव को भी अगर हायर करता है, तब भी अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता। या पत्नी के परिवार की तरफ से कोई व्यक्ति अगर पत्नी का पीछा करता है, चाहे मनाने के लिए, बातचीत करने के लिए या सबूत इकट्ठा करने के लिए, तब भी ना तो IT सेल के अंतर्गत, ना 354D के अंतर्गत, ना निजता का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरह से पत्नी की शिकायत पर पति पक्ष में इस तरह की कंप्लेन दर्ज नहीं की जा सकती है। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, और अपने बचाव में जो भी आप कर सकते हैं सबूत इकट्ठा, उसे करने में जुटे रहें। क्योंकि IPC का सेक्शन 354D का सब सेक्शन 1 अगर महिला के खिलाफ इस तरह अनजान व्यक्ति के लिए अगर इस तरह पीछा करने पर अपराध मानता है, तो सब सेक्शन 2 और 3 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बचाव में या किसी लीगल टर्म में पीछा करता है या रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाता है, तब वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो 354D का सब सेक्शन 1, 2 और 3 आप पढ़ लें, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसकी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि कब अपराध होगा और कब नहीं माना जाएगा अपराध की श्रेणी में। इन शॉर्ट मैंने बता दिया है कि अगर आप अपनी पत्नी को मनाने के लिए, बातचीत करने के लिए पीछा करते हैं, तब भी अपराध नहीं होगा, ना किसी तरह की शिकायत दर्ज की जा सकती है। और अगर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तब भी किसी तरह की आपके खिलाफ FIR नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा। साथ ही अगर आप कोई डिटेक्टिव हायर करते हैं या किसी व्यक्ति को उसके पीछे लगाते हैं या अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करने के लिए, तब भी आपके खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर आप पीछा करेंगे नहीं और जानने का प्रयास नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं उनका पीछा करके, तब आप अपने लिए सबूत भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।
उत्पन्न हुआ था और आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि अगर पीछा करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा, FIR, कंप्लेन या पुलिस शिकायत हो जाएगी और आपको जेल होगी, सज़ा होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपका ये सवाल जो था उसे क्लियर कर दिया है। तो आशा करती हूँ अब आप टेंशन फ्री होकर अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या डर अब आपके मन में नहीं रहेगा कि अगर आपने पत्नी का पीछा किया, रिकॉर्डिंग की या किसी व्यक्ति को उसके पीछे लगाया तो आपके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। आप अपने बचाव में सबूत जुटाने के लिए इस काम को कर सकते हैं, ये इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की सजा या जुर्माने से दंडित नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों के मन में मेरी वीडियो देखने के बाद ये डर उत्पन्न हुआ था कि अगर पीछा करेंगे